जैन क्लास। आज क्या है भाई, आज की डेट क्या है? 14 क्या है सितंबर। ठीक है, आज कौन सा दिवस है? पहली बात राष्ट्र हिंदी दिवस आज है। ठीक है, राष्ट्र हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? हाँ जल्दी बताइए। 14 सितंबर ये 1949। ये डेट ही क्यों चुनेगी? 14 सितंबर की डेट क्यों चुनी ही गई है भैया? कारण ये क्या है? 14 सितंबर का डेट ही क्यों रखा गया? कोई उत्तर? पुतिलाल जी अब बोलिए। प्रवास राष्ट्रभाषा इस दिन अपनाई गई थी। राष्ट्रभाषा या राजभाषा? राजभाषा। ठीक है, एक प्रश्न अच्छा सा आता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। गांधी जी ने हिंदी के लिए हिंदी को कौन सी भाषा कहा था? गांधी जी ने हिंदी के लिए एक भाषा कहा था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है। कैसी भाषा है हिंदी? हिंदी भाषा है, ऑप्शन दिया जाएगा 4। ठीक है, गांधी जी के कथनों के अनुसार हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी जनमानस की भाषा है। जनमानस की भाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष कहा था? बताएं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए 1918 में सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने ये बात कही थी। लिखिए पॉइंट, कुछ पॉइंट्स लिखिए पहले, ताकि आपको हिंदी के बारे में जानकारी मिल जाए। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, मनाया जाता है या मनाया जा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगले पॉइंट से लिखिएगा। 14 सितंबर वर्ष 1949। 14 सितंबर वर्ष 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। राजभाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है, हिंदी साहित्य के मूर्धन लेखक राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन, राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस घोषित किया गया था। हिंदी दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1918 में भाषा सम्मेलन के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी। राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी या बात रखी थी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखिएगा। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखिए अगला। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली
तीसरी भाषा है। पहली कौन है? पहली मंडारी है, मंडारी, ठीक है, मंडारी यानी कि चाइनीज भाषा, ठीक है। दूसरी अंग्रेजी या स्पेनी है? चौथी शायद थी, तीसरे पे अभी आ गई है। ये सुबह मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ, सुबह मैं देख करके अपडेट किया था कि चौथे स्थान पर थी ये, ठीक है, अभी तीसरे पर है। सुबह का ये आंकड़ा है तो इसलिए बताया जा रहा है, आज का ये करंट का है ये, ठीक है। टॉप 10 सूचियों में तीसरे स्थान पर है हमारी, अंग्रेजी दूसरे स्थान पर है। ये अंग्रेजी का स्थान दूसरा है, भारत इसका स्थान तीसरा है, ठीक है। लिखिए नए पॉइंट से अगला एक और लिखिएगा। 122 देशों 122 देशों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा को अपने विश्वविद्यालय में विषय के रूप में सम्मिलित करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि हिंदी विषय के रूप में सम्मिलित कर दी गई है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में की गई है, ठीक है। वहां पे प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ाया जा रहा है। जैसे कहा जाएगा प्रश्न, ये तो विश्व स्तर की बात कर दी, हम अगर राष्ट्रीय स्तर पर आए और राष्ट्रीय स्तर पर एक बात आपसे कहें कि बताएं संस्कृत को किस राज्य ने अपने कॉलेजों में, यानी स्कूल की प्राइमरी कॉलेजों में, मदरसों में कंपलसरी कर दिया है, संस्कृत पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य ने? उत्तराखंड ने कर दिया है। वो भारत का पहला राज्य है जहां पर संस्कृत कंपलसरी की जा रही है स्कूलों में, प्राइमरी में, ठीक है। वहां की कहा जाए राजकीय भाषा है, समझ रहे हैं। तो ये अपने क्षेत्र की भाषा बोली जा रही है। जैसे कि अभी भारत में कहा जाए तो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिनका काम काज आधिकारिक रूप से हिंदी में चलता है, बाकी और कोई राज्य ऐसा नहीं जो हिंदी में काम करता हो, ठीक है। जब इसको बनाया गया था, यानी कि 14 सितंबर 1949 को, तो संविधान की सभा में ये बात कही गई थी कि 1961 तक अगर सभी राज्यों की विधानसभा हिंदी को सहमति दे देती है तो हिंदी राष्ट्रभाषा बना दी जाएगी, तब तक अंग्रेजी में कामकाज होगा। ये बात शर्त रखी गई, तो इसीलिए अंग्रेजी में कामकाज होगा, कामकाज चल रहा है। लेकिन किसी भी एक राज्य ने अगर विरोध कर दिया कि भाई हिंदी में हमें आपत्ति है, तो हिंदी भाषा नहीं बनाई जाएगी राष्ट्रभाषा। यही चीज है, जिस दिन भारत की सभी विधानसभाएं हिंदी को अप्रूव कर देंगी, उस दिन हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बन जाएगी। अभी हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है फिलहाल, समझ गए। हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हमारी, ये समझ लीजिए। संविधान की भाग 17 अनुच्छेद 343 खंड 1 में ये बात कही गई है, लिख लीजिए। हिंदी का उल्लेख भाग 17, ठीक है, आर्टिकल 343 खंड 1 में ये बात कही गई है। हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है, हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक वैदिक काल चल रहा था। वैदिक काल में हम लोगों ने लगभग कुछ पढ़ा था, कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको टेस्ट के रूप में दे दी जाएंगी, उस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। हेडिंग डालिए क्योंकि समय कम है और महत्वपूर्ण चैप्टर को हमें पहले टच करना है। बचे कुछ समय में हम छोटी चीजों को देखेंगे, तो पहले हेडिंग डालिए धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन समझिए, उसके बाद फिर हम महाजनपद काल और मेन पॉइंट पर आएंगे। धार्मिक आंदोलन, उत्तर वैदिक काल से ही धार्मिक आंदोलन का जन्म शुरू हो चुका था। क्यों शुरू हो चुका था? क्योंकि आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल में आपने पढ़ा है कि ऋग्वेद का उसके क्या नाम है, ऋग्वेद में अगर कहा जाए तो जैन धर्म का उल्लेख मिलता है ना, जैन धर्म का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है कि जैन धर्म पहले अस्तित्व में रहा होगा, थोड़ा बहुत रहा होगा, फिर ये अस्तित्व में क्यों ऐसा आ गया, यानी कि हम धर्म क्यों बना रहे हैं, नया धर्म क्यों बन रहा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था उत्तर वैदिक काल में महिलाएं, शूद्र और वैश्य, इनको समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है। शूद्र और महिलाएं ज्यादातर रहेंगी समाज से बहिष्कृत, नहीं बाहर कर दी जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा,
ये असंतोष पैदा होगा और नया धर्म शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहला धर्म धार्मिक आंदोलन में आता है जैन धर्म। हेडिंग डालिए जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। ये बताएं, जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म की संख्या हिंदुस्तान में लगभग कितनी होगी? 0.01% कुछ समथिंग आ गया। सबसे कम जनसंख्या इन्हीं धर्म की है। ठीक है, भारत में सभी धर्मों में सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म की, लेकिन सबसे पढ़ी लिखी जनसंख्या जैन धर्म की। ठीक है, ये समझ लेना, ये बात पहले ठीक से अच्छे से समझ लेना, क्योंकि किसी धर्म के अगर साक्षर होने का पहला कारण है उसका जन्म का प्रादुर्भाव। जैसे ईसाई धर्म भारत में कहा जाए दूसरा सबसे पढ़ा लिखा धर्म है, इनके बाद क्यों है? रीजन समझना, क्योंकि अगर आपको रीजन समझ में आ जा रहा है तो समझ में आ जाएगा। सबसे अनपढ़ धर्म भारत में कहा जाता है इस्लाम धर्म है। सबसे असाक्षर यानी कि अनपढ़ किस धर्म में है? वो इस्लाम धर्म में। सबसे अधिक जैन धर्म में, फिर आपका ईसाई धर्म आता है। अगर आप देखोगे तो ध्यान समझना, ये भारत में अगर हम सीधे सीधे बात करके आए तो जो केरल का इलाका है, सबसे पहले केरल में ही रहने आए थे कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली यहाँ पर जब रहने आए तो पुर्तगालियों की अच्छी नीति थी कि उन्होंने क्या काम किया? भारतीय महिलाओं के साथ विवाह किया, वैवाहिक संबंध बनाए, विवाह किया, अपने रीति रिवाज से, इनके रीति रिवाज से उन्होंने विवाह किया। तो जब विवाह किया तो जाहिर सी बात है जो पिता का धर्म है, जो पिता का धर्म होगा वही उसके बेटे का धर्म होगा, ये ना। तो पिता अगर ईसाई धर्म का है तो उसका बच्चा किस धर्म का होगा? ईसाई धर्म का होगा। अब ये बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था की, यहाँ पर 97% ईसाई हैं पूरी जनसंख्या का। ये तरीका धर्म विस्तार का था इनका ज्यादा अच्छा। अब इन्हीं के तरीके पर अंग्रेजों को आइए, तो अंग्रेजों ने क्या काम किया? भारत में इस व्यवस्था को नहीं अपनाया, उन्होंने यहाँ पर जिसे कहते हैं देह व्यापार की पद्धति को अपनाया। ठीक है, देह व्यापार को कह सकते हैं, सेक्स रैकेट या आप जो भी बोले। तो यहाँ पे वैश्यावृत्ति अपनाई उन्होंने यहाँ की महिलाओं से विवाह नहीं किया, उनका शोषण किया। उनके बच्चे जो जन्मे वो आंग्ल भारतीय कहलाए, समझ रहे हो? उनके द्वारा ईसाई धर्म का चलन नहीं। अगर जिस तरह वो रहे हमारे देश पर 190 साल, अगर उनकी व्यवस्था ये ऐसी वंशानुगत होती तो पूरा भारत, लगभग आधा भारत ईसाई बन चुका होता। समझ लीजिए, धर्म को समझने के लिए सबसे पहले समझिएगा चीजें, बेसिक धर्म कैसे कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जैन धर्म हमारा पहला टॉपिक जैन धर्म था। जैन धर्म की उदय की बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म में एसआई हो चाहे जीडी हो, 4 तीर्थंकर के नाम याद कर लीजिए। इन्हीं 4 में से आपके पेपर में आना है। इन्हीं 4 का जन्म स्थान पूछेगा, वो जन्म चिन्ह पूछेगा। ठीक है, बाकी अगर आरओ दे रहे हैं तब आरओ में बहुत यानी 24 तीर्थंकर जो है उनके सबके याद करने हैं। ठीक, जीडी हो या एसआई हो, आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं। तो पहला तीर्थंकर जो है इनके कौन है? ऋषभदेव है ना, ऋषभदेव। इसको बनाते चलिएगा क्योंकि इसमें सेंटेंस बहुत अच्छा होगा। ऋषभदेव, इनका एक और नाम है, क्या नाम है इनका? एक और ऋषभदेव का एक और नाम है आदिनाथ। आदिनाथ, ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ। अभी देखिए ध्यान से, कंफ्यूज जो नया बच्चा है फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके साथ यहाँ पे इसलिए बेस लेके चलिएगा। ये लोग शायद पेट के लिए दोबारा पढ़ रहे हैं तो इनको शायद उतनी गहराई ना मिले, लेकिन यहाँ समझ लीजिए। पहले तीर्थंकर आपको याद रखने हैं, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। दूसरे अजीत नाथ है, लेकिन नाम याद नहीं रखना है, आदिनाथ अजीत नाथ, मतलब नहीं आपको दूसरे से। फिर आप आएंगे 19वें तीर्थंकर पर, इनका नाम क्या है? मल्ली। कहीं मल्ली नाथ लिखा होता है, कहीं मल्ली बाई लिखा होता है, नाथ या बाई लिख लीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये पुरुष है, कुछ लोगों का मानना है ये स्त्री है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर 23वें तीर्थंकर, वो कौन है? पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें कौन आते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ठीक है, अब देखना ध्यान से चीजों कैसे हम मिलान करेंगे, कैसी
चीजों को समझेंगे, इन्हीं के जन्म स्थान को पूछेगा वो। ठीक है, कैसे पूछेगा देखना आप। ऋषभ यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का जन्म प्रतीक क्या है? तो पहले इनका जन्म प्रतीक क्या है? वो है वृषभ। ठीक है, वृषभ। ठीक, और आपको पता है वृषभा माने क्या होता है? वृषभा माने बैल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वृषभ यानी कि वृषभा आ की मात्रा अगर लगा दे तो वृषभा मतलब क्या होगा? बैल होगा। ठीक है, एक बैल है और एक आता है सांड, दोनों में अंतर है। जो प्रजनन करने योग्य होते हैं वो सांड कहलाते हैं, जो प्रजनन नहीं कर सकते वो बैल कहलाते हैं। कुल मिलाकर के नसबंदी नलबंदी का सिस्टम है, समझना। ठीक, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला क्या है? बैल। ब्रह्मचर्य का पालन ना करने वाला क्या कहलाया है? वो सांड। समझना आप ये, क्योंकि अभी आपको आएगा कि युवा का प्रतीक चिन्ह, किसी के युवा होने का प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे आप, बुद्ध के युवा होने का प्रतीक चिन्ह, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह। गृह त्याग का अश्व है युवा का। युवा का अगर हम बात करें, आप जवान हो गया है लड़का, जवान होने का मतलब है वो सांड। ठीक है, जवान हो चुका है वो, अब प्रजनन करने योग्य हो चुका है तो सांड। मतलब थोड़ा सा इसको मिसमैच करके पढ़ना, ये मजाक के तौर पर पढ़ना किसी धर्म को, क्योंकि अगर यूट्यूब पे भी पढ़ रही तो ऐसा किसी धर्म को आहत करना उद्देश्य नहीं है। बात यहाँ पे सिर्फ पेपर निकालने का उद्देश्य है। ठीक है, कि पेपर हमारा निकल जाए, किसी धर्म को ऐसा नहीं, किसी गुरु के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है उसको बुरा लगेगा। तो पहले तीर्थंकर कौन है? वृषभ। ठीक है, याद रखिएगा। अब मल्ली है, ये महिला है, मल्लीनाथ है। तो महिला यानी कि नारी शक्ति का रूप है, नारी लक्ष्मी का रूप है। तो जब नारी गृह प्रवेश करती है तो वह पहले घर के बाहर कलश गिराती है। आती ना, है ना कल्पना मैडम? आप जब गृह प्रवेश क्यों क्या किए होंगे? ये एक लात मारी होंगी। ठीक है, कलश ढिमला गया। ये हमारी हिंदू संस्कृति है कि कलश पर पहले ही पैर मार देते, जानते हैं कि हम तोड़ फोड़ करेंगे तुम्हारे घर में आके। ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं, मतलब पहली एंट्री क्या है? लात मारने वाली एंट्री है, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज है, क्या करेंगे आप इसको? ठीक है, तो कलश क्या है? ये महिला का प्रतीक चिन्ह है, तीर्थंकर है। अब दूसरे यानी तीसरे आते हैं पार्श्वनाथ। देखो पार्श्वनाथ को याद करना बड़ा आसान है। पार्श्वनाथ, इनका जन्म का प्रतीक सर्प है, ये कई बार आ चुका है। और सर्प लिखते समय पार्श्वनाथ और सर्प में क्या है कि ऊपर फंड बना हुआ है, फंड बना हुआ है, बाबा जी का टुल्लू बना हुआ है। ठीक है, बस बाबा जी का टुल्लू याद रखो, काम फिट। पार्श्वनाथ सर्प, ये महावीर स्वामी है, ये महावीर हैं और एक जंगल का वीर होता है। काम खत्म, चारों याद हो गए? लिख लीजिए, चारों बना लीजिए। चारों हम आपसे कभी भी पूछेंगे, हो सकता है अभी पूछे। ठीक है, हाँ। इतनी बात समझ में आ गई? जैन धर्म जब हम पढ़ेंगे तो सिर्फ महावीर स्वामी के जीवन चरित्र से ही प्रश्न आते हैं। बाकी ये सब जो थे, ये सब आरओ एआरओ या पीसीएस के लिए इनके प्रश्न रहते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है महावीर स्वामी के माता पिता किसके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक है, पार्श्वनाथ के फिर माता पिता का नाम चला आता है। ठीक है, तो उसके बाद दिक्कत होती है कि इनके माता पिता चलेंगे आप, वो आरओ एआरओ में चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना बंधे रहना है। सुपर टेट होता है एक बार, अगर सुपर टेट की अगर कोई तैयारी कर रहा है, सुपर टेट में 14 विषय, तो उसमें थोड़ी सी इतिहास बहुत गहराई में जाएगा। सुपर टेट हो या टेट हो, टेट में अगर जूनियर कोई दे रहा है, 8 प्राइमरी वाला जो 5 तक के स्कूल का, जूनियर हाई स्कूल वाले 8 तक के स्कूल के, तो उनके में इतिहास गहराई में आता है। ठीक है, आपको इतना गहराई नहीं पढ़ना, परेशान मत हो। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और जितनी जल्दी उन्होंने पेपर निकाल दिया है और दे दिया है, इस हिसाब से फिर तैयार हो जाइए आपकी वैकेंसी के लिए, क्योंकि पेपर होना है, आंसर तो जो भी है वो बाद में प्रोसेस होगा। तो हिट डालिए महावीर का जीवन परिचय, महावीर स्वामी का जीवन परिचय, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। ठीक है, पहले जन्म लिखेंगे आप, फिर स्थान लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे माता का नाम, पिता, ऐसे लिखते चलिएगा फटाफट। आगे हम छोड़ते चल रहे हैं, इसको भरते चलिएगा। जन्म स्थान, ठीक है, माता पिता, वंश,
वंश चाहे पिता का चाहे इनका, ठीक है। फिर माता का वंश, माता का वंश भी पूछा गया है, माता का वंश। फिर बात करेंगे यहाँ पे बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई के बाद यहाँ पे लिखेंगे बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का प्यार नहीं, बचपन का प्यार, ठीक है, बचपन का नाम, ठीक। फिर यहाँ पर लिखेंगे पनौती, मतलब पत्नी, पत्नी है कि पनौती है, ठीक है, पत्नी है। उसके बाद यहाँ पर आती है इनकी पुत्री, ठीक है, पुत्री हो गई। अगर जैन धर्म आपसे आएगा पेपर में, तो जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, इनसे बाहर नहीं आना है, इस बात की हम पूरी गारंटी ले रहे हैं, ठीक। ये टॉपिक से क्वेश्चन आता कंफर्म है, जैन धर्म बौद्ध धर्म, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। आपको याद है पैट में भी एक क्वेश्चन आया, ठीक है, हाँ पैट में भी क्वेश्चन आया ना, देखा कि नहीं देखा, तो कंफर्म रहेगा कि उपदेश घटना क्या कहलाती है, गृहत्याग घटना क्या कहलाती है, वो पक्का रहेगा, ठीक। पत्नी के बाद यहाँ पे लिखेंगे आप दामाद, दामाद, दामाद के बाद यहाँ पे लिखेंगे गृह त्याग, गृह त्याग यानी का वर्ष, गृह त्याग का वर्ष, ठीक है। फिर ज्ञान प्राप्ति स्थल, स्थल, प्रथम उपदेश, उपदेश, ठीक है। उपदेश की भाषा, उपदेश की भाषा। क्या प्रभास आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? हाँ, एक दो छूट जाएंगे, ऐसा क्यों होगा? उपदेश की भाषा, उपदेश की भाषा के बाद यहाँ लिखेंगे प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य यानी कि पहला चेला, प्रथम शिष्या, प्रथम विरोधी, ये नया है प्रभास, प्रथम विरोधी, जैन धर्म का पहला विरोधी, यानी जैन धर्म का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? और जानते ही अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली, अपने ही होते हैं जो पहले विरोध करते हैं, इनके दामाद ही करेंगे, ठीक है। हाँ, यही इसीलिए मैं कह रहा था, मैंने कहा था अपने ही, ऐसे अपने ही होते हैं भाई विरोधी। अब क्या होता है पहला विरोधी, प्रथम उपदेश। अब यहाँ पर आता है समकालीन राजा, समकालीन राजा। फिर आता है आपका, यहाँ पे आता है बुद्ध से मुलाकात स्थल, मुलाकात स्थल, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा जैन धर्म की मान्यताएं, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत, त्रिरत्न, कितने प्रतिशत लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं? त्रिरत्न, अखबार नहीं पढ़ते हैं, कितने जैन धर्म को ग्रहण करने वाले राजा,
जैन धर्म ग्रहण करने वाले राजा। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक की भाषा जैन साहित्य। आलोक जैन साहित्य, ठीक है। जैन साहित्य के बाद इसके लास्ट में आते हैं मृत्यु का वर्ष। जैन संप्रदाय, जैन संप्रदाय यानी जैन धर्म का विभाजन, ठीक है। जैन सभा, महावीर स्वामी की मृत्यु, मृत्यु यहाँ पे वर्ष लिख लीजिएगा, वर्ष यहाँ स्थान, मृत्यु स्थल, ठीक है। और बाकी महत्वपूर्ण तथ्य भी रह जाएंगे, कुछ तथ्य और भी हैं जो बाद में आपको लिखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, ठीक है। तो शुरू कर लिया जाए फटाफट, है ना। क्वेश्चन खेल लिया जाए, है ना। प्रभास से ही पूछ लिया जाए सारे उत्तर, ठीक है। कैमरे को प्रभास की तरफ किया जाए और प्रभास जी को खड़ा कर दिया जाए। प्रभास जी खड़े हो जाइए और आप लोग लिखते चलिएगा, प्रभास उत्तर देते चलेंगे सारे प्रश्नों का। कॉपी तो नहीं खोले हो प्रभास? ठीक है, चलिए प्रभास जी बोलना शुरू करिए। पहला बताइएगा, देखिए आप लोग लिखते चलिएगा, मैं बोलता चलूंगा और कैसे कैसे होगा। जन्म कब हुआ था इनका? 540 ईसा पूर्व। ये एनसीईआरटी है यूपी के अनुसार 599, ठीक है। सुनते रहिए, 2 मिनट रुक जाइए, मैं से फटाफट पूछ रहा हूँ फिर लिख पाता हूँ। स्थान इतना आसान प्रश्न कैसे? कुंडग्राम वैशाली। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। वंश कौन सा था पिता का, यानी इनका वंश? यात्रकुल। माता का वंश फिर कौन सा था? माता का वंश कोलिय नहीं था, माता का वंश लिच्छवी था। कोलिय देखिए बुद्ध और महावीर में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। गलतियां होंगी आपसे। बड़े भाई बचपन का नाम? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी यशोदा। पुत्री अनुज्जा या अनुज्जा, अनुज्जा प्रियदर्शनी। दामाद जमाली। गृह त्याग का प्रतीक, सॉरी गृह त्याग का वर्ष 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति स्थल, कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? ये भी नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। उपदेश की भाषा क्या थी इनकी? हाँ, प्राकृत या आर्धमाग थी। प्रथम शिष्य कौन था इनका? प्रथम शिष्य इनका दामाद था गौतमी। गौतम बुद्ध में तुम चले आ रहे हो, ठीक है। पहली शिष्या कौन थी इनकी? दधिवाहन, नरेश की पुत्री चंपा, ठीक है। चंपा नरेश की पुत्री हैं, दधिवाहन है वहाँ के राजा हैं। चंपा नरेश, उनकी पुत्री चंदना है। चंदना
अब ये बताइएगा प्रथम विरोधी कौन था इनका? इनका दामाद था। ठीक है, समकालीन राजा अजातशत्रु, बिंबिसार, एक और है राजा प्रसेनजित। ठीक है, बुद्ध की मुलाकात स्थल कहाँ, ये बुद्ध से मिले थे? बुद्ध, अच्छा इसी प्रश्न को सिंपल भाषा में पूछा जाए, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने एक साथ उपदेश कहाँ दिए थे, या एक साथ सम्मेलन दोनों का कहाँ हुआ था? ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देंगे अभी आपको। जैन धर्म की मान्यताएं, जैन धर्म की मान्यताएं किसमें है किसमें नहीं है? जैन धर्म की मान्यताएं कौन कौन सी, किसको मानते हैं वो? ये आत्मा को मानते हैं। आत्मा को मानते हैं? अच्छा ठीक है, और पुनर्जन्म को भी मानते हैं। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, और ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानते हैं। पंच महाव्रत क्या क्या है इनके हैं? अहिंसा, सत्य, अहिंसा, आस्तिक, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पांचवा किसने जोड़ा था? पांचवा महावीर स्वामी ने। शेष 4 उनके गुरुओं ने दिया था। ठीक है, हाँ। जैन धर्म को ग्रहण करने वाला राजा कौन कौन थे जैन धर्म को, जिन्होंने ग्रहण किया अपने जीवन के अंतिम समय में, या अपने उन्होंने वर्षों में ग्रहण किया? जन्म उनका किसी और धर्म में हुआ, लेकिन जैन धर्म से प्रभावित हो गए और जैन धर्म को उन्होंने ग्रहण कर लिया। अजातशत्रु। अच्छा, अगर कहा जाए चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी है। चंदेल शासक, ये भी है। और उदयन ने भी अपनाया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक आगम, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक आगम है। जैन धर्म, इसकी पुस्तक की भाषा क्या है? प्राकृत है, यानी आर्धमागधी है। जैन साहित्य क्या है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन साहित्यिक पुस्तक में मिलता है? अब प्रश्न बना, भगवती सूत्र, यही वहां पे निकालना था बस। ठीक है, जैन साहित्य सिर्फ लिखेगा भगवती सूत्र, यही बात कही जाती है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस पुस्तक में कर रहे हैं? तो जो आपके पास ये चीज है ना कि स्टेज को परफॉर्मेंस देने की जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपके साथ, वहाँ पे जो एग्जाम का प्रेशर रहेगा वो यहाँ प्रेशर आपके सामने कैमरे के सामने दिया जा रहा है, ताकि भाई आप उत्तर दीजिए। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत उत्तर आपको पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचाएगा, कितने लोग कमेंट्स में कहेंगे अबे यार बही लगाई, इतना आसान उत्तर नहीं दे पा रहे। कमेंट्स में तो कमेंट्स आना शुरू होंगे ना। अभी तो जैसे आपके उत्तर आएंगे, फिर फोटो आएगी तो बहुत लोग उत्तर देना शुरू करेंगे, तब तो मजा आएगा। ठीक है, स्थान लिखा आपने, क्या लिखा? कुंडग्राम वैशाली। वैशाली कहाँ है? गुजरात कौन कह रहा है? बिहार में है। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली। माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला। किसकी बहन थी ये? लिच्छवी राजा चेटक की बहन। ठीक है, लिख लीजिए ब्रैकेट में, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। इनका रिलेशन अगर निकालेंगे आप ना, मतलब महावीर स्वामी का रिश्ता अगर निकालेंगे, तो महावीर स्वामी के फूफा हैं बिंबिसार। बिंबिसार इनके फूफा लगते हैं। अजातशत्रु इनका भाई है, फुफेरा भाई है। लेकिन आप प्रवास यहाँ जान लीजिएगा कि एक बात समझिएगा, जैसे आपने अजातशत्रु कहा, लेकिन ये अजातशत्रु इसके फॉलोअर थे, लेकिन बिंबिसार बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। बिंबिसार यानी फूफा होते हुए भी उन्होंने अपने भतीजे के धर्म को नहीं अपनाया, जैन धर्म को नहीं अपनाया, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, लेकिन बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय वाला है। अब इसमें बहुत गहरे में प्रश्न आएंगे, जैसे सुपर टेट की बात करें, सुपर टेट में प्रश्न आता है कि जैन धर्म में आध्यात्म का जो उल्लेखन है, आध्यात्मिक शिक्षा है, वो किससे प्रभावित है? जैन धर्म की आध्यात्मिक शिक्षा किससे प्रभावित है? बताया भैया, सुपर टेट लेना है। सांख्य दर्शन से प्रभावित है ये। आध्यात्म कैसे किया जाता है, कैसे ये चेतना के जगाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, वो उसकी बात है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। पिता का नाम लिखिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम से 3 क्वेश्चन बनेंगे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, भारत के पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। 3 प्रश्न बनते हैं सिद्धार्थ से। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक, और यूपी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सिद्धार्थ नगर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिद्धार्थ नगर, तब जब यूपी में आएंगे तो सिद्धार्थ नगर पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे क्या मनाया जाता है, किसके लिए वो मशहूर है? वो काले नमक के लिए उत्सव मनाया जाता है। काले नमक एक चावल होता है,
काला काला होता है, जब बनता है तो घर महक उठता है पूरा, उसका उत्सव मनाया जाता है। तो ये सब जब यूपी पढ़ेंगे तो फिर सिद्धार्थ पढ़ेंगे, और सिद्धार्थ नाम आते मैं फिर पूछूंगा, ठीक है। 3 प्रश्न मैंने बताए, तीनों में पूछूंगा, ठीक है। सुरेंद्र पाजी समझ में आ रहा ना? हाँ, तैयार रहिएगा, बता दे रहे हैं, बहुत मासूम बन के बैठे थे। अगला लिखिए नए पॉइंट से, वंश, किसका वंश लिखेंगे? पिता का वंश ना, पिता का वंश लिखिए। क्या लिखा पिता का वंश? यात्रक या शाक्य? यात्रक, शाक्य बुद्ध है। माता का वंश अभी लिख पाया मैंने, लिच्छवी। बड़े भाई का नाम लिखिए, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन, ठीक है। अगला लिखिएगा बचपन का नाम, बचपन का नाम वर्धमान, वर्धमान। और वर्धमान एक ऊन की प्रजाति का नाम है। ओसवाल आता है, एक वर्धमान, ओसवाल टॉप का है, वर्धमान सेकंड टॉप का है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है वर्धमान, ऊन की एक प्रजाति है, एक वैरायटी है, ठीक। बचपन का नाम हो गया। यहाँ पे पत्नी लिखिए, पत्नी कौन है? यशोदा। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है यशोदा यशोधरा में, ठीक है। देखिए ध्यान से आप समझ लीजिए, पत्नी इनकी है यशोदा, ठीक है, और बुद्ध की है यशोधरा। यशोधरा में जब नाम लिखते हैं तो यशोधरा में धा में आएगा, यशोधरा। ये जो लिखा गया है यहाँ पे सेंटेंस देखें, और यहाँ पे लिखे हैं बुद्ध, तो जब बुद्ध लिखते हैं तो बुद्ध और यशोधरा का एक वर्ड कॉमन है, धा। पति पत्नी में वो कॉमन मैच कर जाएगा, तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा होगा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा होगा, ठीक है। यशोदा, यशोधरा। और एक महापुरुष की पत्नी का नाम है जशोदा, जशोदा बेन। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पत्नी का नाम है जशोदा बेन, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का नाम है यशोदा बेन। यशोदा, यशोधरा, जशोदा, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का नाम है यशोदा। अगले पॉइंट यहाँ पे दिखते हैं पुत्री। इनकी एक पुत्री है और बुद्ध का एक पुत्र है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है, पुत्री उनको दे देते हैं, पुत्र इनको दे देते हैं। पत्नी भी कभी फेर हो जाता है, इनकी पत्नी उनको, उनकी पत्नी इनको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुत्री है महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी बुद्ध से बड़े हैं। महावीर स्वामी का जीवन काल अगर कहा जाए पहले आया था, बुद्ध का बाद में, इसलिए जैन धर्म आप पहले पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म बाद में पढ़ेंगे। कुछ वर्षों का अंतर है, ज्यादा नहीं। पुत्री का नाम देखिए अनुज्या प्रियदर्शनी। अनुज्या, आ अधना फिर पूरा ना, अनु अधज या, अनुज्या प्रियदर्शनी। इसे लूसेंट या किसी सामान्य की दिग्दर्शन जो पुस्तक है उसमें अनुज्या लिखा होता है, अनुज्या, ठीक है। अनुज्या प्रियदर्शनी, ठीक। दामाद लिखिए जमाली, जमाली या जामिल कहीं लिखा होता है, ठीक है। जमाली, जामिल, ठीक है। यही इनके दामाद है, यही इनके पहले शिष्य भी अभी आगे चल के हो जाएंगे। गृह त्याग का वर्ष 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भैया से परमिशन लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था लिख लीजिएगा। तीस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में त्याग किया था। ये 30 वर्ष की अवस्था में, 1 वर्ष पीछे है इनका, ठीक है। बहुत चीजों में पीछे हैं, अभी चलेंगे, देखिएगा कैसे चलेंगे। ज्ञान प्राप्ति स्थल यानी जब गृह त्याग किए तो ये गए कहाँ? तो ये 12 वर्षों तक की तपस्या की। तपस्या कहाँ किया था इन्होंने? अभी तुमसे जैसे प्रभास तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए कि नहीं पता, अगर मैं कहता महावीर स्वामी को किस नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उत्तर शायद आ जाता। कैसे आ गया? कैसे आ गया? बात तो वही है ना, ज्ञान प्राप्ति स्थल ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिका ग्राम में, जाम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता। लिखिए प्रश्न, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति स्थल लिखिए ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक, जाम्बिका, जाम्बिक ऑब्लिक जाम्बिका, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन वाले दिक्कत कर देते हैं शब्दों को लेकर के, एक शब्द के कई उच्चारण निकाल देते हैं वो, इसलिए दिक्कत करती है। जाम्बिक या जाम्बिका ग्राम में शाल के वृक्ष के नीचे, शाल एक पौधा होता है जो किस वन का पौधा है? सदाबहार वन का पौधा है, साल का वृक्ष। और साल के वृक्ष के नीचे किसी की मौत हुई थी,
ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और कोई साल के वृक्ष नीचे मरा था, महात्मा बुद्ध इसी पेड़ के नीचे मरेंगे। बहुत चीज कॉमन है। इस दोनों धर्म को पढ़ने के बाद कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बाकी बात इसके पढ़ने के बाद जो शेष कुछ चीजें हैं जो दोनों खंभों पे लिखी है वो इतनी है कि वो नॉर्मल चलाऊ भर की इतनी नॉलेज है दोनों पर। यहाँ से छूटेगा जाके एक बार खंभों को जरा देख लीजिएगा, दोनों खंभों पे दोनों धर्म लिखा हुआ है। ठीक है, इधर वाले यानी आप जब एंट्री करते हैं तो आपका जो लेफ्ट पिलर है उस पर महावीर स्वामी है, राइट पे बुद्ध बने हुए हैं, लिखा हुआ उनका पूरा पढ़ डालिएगा। मतलब भर का है जो बेसिक बच्चा जानना चाहता है वो। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ बात करते हैं, यहाँ पे पहुंच चुके हम लोग का ज्ञान प्राप्ति स्थल। भूलेंगे नहीं भैया, ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश यानी कि ज्ञान तो इनको प्राप्त हुआ, लेकिन ये उपदेश कहाँ देंगे तो लिख लीजिए विपुलांचल की पहाड़ी राजगृह में। राजगृह में विपुलांचल की पहाड़ी पर इन्होंने उपदेश दिया था। विपुलांचल की पहाड़ी पर उपदेश दिया था इन्होंने। विपुलांचल राजगृह में पहला उपदेश दिया था। पहले उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह। ठीक है, राजगृह लिख के आएगा, राजगीर लिख करके आएगा, गृहवृज लिख करके आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लीजिए गृहवृज, राजगीर, ये सब पुराने नाम है उसी के। ठीक है, राजगीर एक्सप्रेस आज भी चलती है, ट्रेन है, इसका नाम है राजगीर एक्सप्रेस। ठीक है, आपको यानी कि ये राजगृह का प्राचीन नाम है। ठीक, प्रभास, राजगृह या गृहवृज किसकी राजधानी हुआ करती थी? इसको राजधानी किसने बनाया था? किस राजा ने इसको अपनी राजधानी बनाया था? बिंबिसार ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने इसको राजधानी बनाया, अजातशत्रु ने राजधानी बनाया। जब उसका बेटा पैदा हुआ उदयन तो राजधानी परिवर्तित कर देगा और लेके चला जाएगा पटना शहर को बसाएगा, पाटलिपुत्र। पटना अभिनाम हो गया, तब पहले पाटलिपुत्र नाम था, तब राजधानी चेंज कर देगा। तो उस समय यानी कि ये राजधानी हुआ करती थी, इसलिए यह स्थान बहुत फेमस था, सेफ था, यहीं पर बात होगी यानी बात की जाएगी। ठीक है, अभी वर्तमान समय में राजगृह है, ये जो गया है ये सब भले अभी अलग हो गया हो, लेकिन कालांतर में प्राचीन काल में ये सब राजधानियां हुआ करती थी, डेवलप हुआ करती थी चीजें। ठीक है, प्रथम उपदेश हमारा हो गया। उपदेश की भाषा क्या होगी? आर्धमागधी या प्राकृत भाषा। ठीक है, आर्धमागधी या प्राकृत। बुद्ध की कौन सी भाषा होगी? बुद्ध की पाली भाषा होगी। प्राकृत भाषा कैसी भाषा होती है? क्योंकि हिंदी जब साहित्य पढ़ेंगे आप, अभी जैसे आपके गुरुजी हिंदी आपको पढ़ाएंगे तो हिंदी जो पढ़ा रहे हो तो हिंदी में क्या होता है, कौन सी भाषा रहती है हिंदी के लिए? हिंदी की पहली भाषा क्या थी? सोरसैनी से टूटी भाषा है ये। ठीक है, या अगर बात करते हैं सोरसैनी है या हिंदी है, एक बार आप क्या आती है उसमें सांकेतिक भाषा पहले निकलती है, या जब आप मिलान करते हैं तो अर्धमागधी हिंदी में निकल के आती है प्राकृत। प्राकृत भाषा वो भाषा होती है जो हम जन्म से सीखते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। जैसे बात अगर कर लें, दादी अम्मा हम लोग की पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ हैं। ठीक है, तो दादी अम्मा अगर कहें राशन कार्ड में मान लीजिए गेहूं मिल रहा है तो हम लोग बोलते हैं गेहूं, दादी अम्मा क्या बोलेंगी? कहिए गेहूं। तो वो गेहूं जो है ये प्राकृत भाषा है, यही प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा का अगर जन्म की बात करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक पंछी जो है वो कभी स्कूल नहीं गया है, लेकिन वो जितने अंडे देता है वो अंडे गिन के जानता है कितने अंडे हैं, कितने बच्चे उसके हैं घोंसले में, उसको पता होता है। ठीक है, एक जानवर अगर बच्चे पैदा करता है तो उसको पता होता है कितने बच्चे हैं। वो उधर घूम के आएगा, 2 बच्चे गायब, कहाँ गया ढूंढना शुरू कर देगा। ये गिनती उसको आती है ना, प्राइमरी पढ़े है वो। ठीक, एक मिनट प्रथम शिष्य, हाँ यहाँ तक हमारे हो चुकी बातें। समकालीन ये भी हो चुका है ना हमारा। प्रथम शिष्य लिखिए दामाद, इनके दामाद जामिल, जामिल या जमाली। ठीक है, प्रथम शिष्य जामिल या जमाली, प्रथम शिष्य जामिल या जमाली। ठीक है भाई, अगला लिखिए अगले पॉइंट से। शिष्या चंपा नरेश की पुत्री, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। चंदना, चंदना नाम बहुत कम मिलेगा सबको, आपको लूसेंट में या और किताबों में, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उन किताबों में चंपा लिखा हुआ है, चंपा, लेकिन चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री है चंदना। ठीक है, चंदना लिख लीजिएगा, चंपा नरेश की पुत्री चंदना। चंपा एक राजा हुआ, चंपा उस समय एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में राज्य के नाम पर ही पुत्री का नाम रखते थे। अगर पुत्री ने जन्म लिया तो कोशिश यही होती थी, ज्यादातर 90% आपको राजकुमारी का नाम आपको चंपा जैसे मिलेगा, राज्य के नाम पे मिलेगा।
एग्जाम्पल फॉर 16 महाजनपद जब पढ़ेंगे आप तो 16 महाजनपदों में अगर देखेंगे तो भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है? रुक्मणी, रुक्मणीन प्रदेश की राजकुमारी। रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी, मंदोर प्रदेश की राजकुमारी। ठीक है, राजकुमारी वो रहेगा। कैकेयी प्रदेश की राजकुमारी कैकेयी। ठीक है, ये नाम चलेगा। कौशल, नरेश की पुत्री कौशल्या। ठीक है, ये सब चलेंगे, ये सब नाम पे ही रखा जाएगा। जब 16 महाजनपद, इसके बाद जो टॉपिक आएगा हमारा 16 महाजनपद, तो महाभारत काल में हम प्रवेश करेंगे। महाभारत काल में 16 महाजनपदों के बारे में पूछा जाएगा, तब आपको बताना पड़ेगा। कुछ महाजनपद ऐसे, ये बात हम कर रहे हैं कि किस महाजनपद की बात कर रहे हैं? जो बिहार में जो स्थान की बात की जा रही है, राजगृह, वैशाली, ये सब बात की जा रही है, उस समय प्राचीन काल में किस जनपद के नाम से मशहूर था? मगध कहें या मल्ल कहें? मल्ल तो कुशीनगर में आएगा। मल्ल कुशीनगर। मगध साम्राज्य में इनका उस समय विस्तार था, लेकिन जब इनकी मृत्यु का समय आएगा तब ये व्यवस्था एक साथ हो जाएगी, तब मल्ल जनपद हो जाएगी। लेकिन बुद्ध का जन्म और बुद्ध की मृत्यु मल्ल में ही होगी। ठीक है, ये समझिएगा। इस 16 महाजनपदों में दिक्कत कर जाएंगे आप। अगला करिए, विरोधी। इनका प्रथम विरोधी कौन था? यानी कि कहा जाए महावीर स्वामी या जैन धर्म का प्रथम विरोधी। ठीक है, देखिए दामाद जामिल। दो धर्म ऐसे हैं जिनके दामाद ही उनके पहले शिष्य रहे हैं, उनके विरोधी भी रहे हैं। ठीक है, हमारी क्लास में देखिए कुछ जानकार, कुछ दूसरे धर्म के भी लोग बैठे हैं। अमन, अमन कहाँ हो? अमन ये बताना, मोहम्मद साहब के दामाद, मोहम्मद साहब के दामाद ही मोहम्मद साहब के पहले शिष्य थे। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, संस्थापक थे। इस्लाम धर्म जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई हीराकुंड गुफा में, तो उन्होंने क्या काम किया? तो उनकी पहली शिष्या उनकी पत्नी बनी खदीजा। उनकी विधवा पहली पत्नी उनकी थी, 4 पत्नियां उनकी थी, चलो अलग बात है। लेकिन बात फिर आता है, पहला उनका जो शिष्य है उनका दामाद है। दामाद कौन है? अली। और बाद में अली और इस्लाम धर्म में कुछ विवाद शुरू होगा और अलगाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे होता है, शिया और सुन्नी संप्रदाय दो होते हैं ना। अली के जो समर्थक हैं, मोहम्मद साहब के उपदेशों के जो समर्थक हैं, प्रवर्तन बदल जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं फिर विवाद शुरू होगा। दोनों धर्म में कॉमन चीजें। इस धर्म में दामाद की जो विशेषता है वही आपकी जिसमें इस्लाम धर्म में विशेषता है, दो चीज कॉमन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगला समकालीन राजा लिखिएगा। समकालीन राजा लिखिए, बिंबसार, आजाद शत्रु, राजा प्रसेनजित। 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 किसी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम पूछते रहो। ये संकोच मत करो कि हाँ आपकी वॉइस या आपका फेस आएगा, कुछ नहीं। आप बेहिचक खोल के पढ़ो। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको अगले दिन से बंद कर दूंगा। ठीक है, आप बेहिचक पढ़िए, आप में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? बुद्ध से मुलाकात स्थल, यानी कि बुद्ध और महावीर की मुलाकात जीवन काल में एक बार हुई थी। सर ये भी दिग्गज थे, वो भी दिग्गज थे, तो वार्तालाप नहीं हुई है, सिर्फ मुस्कुराहट हुई है। इन्होंने देखकर उनका आतिथ्य भाव किया स्माइल से, उन्होंने उनका आतिथ्य भाव स्माइल से किया। वो स्थान है कौशाम्बी, लिख लीजिए। इलाहाबाद के कौशाम्बी में जब सम्मेलन हुआ था ना, दोनों धर्म का प्रवचन सुनाया गया था। ये आया शत्रु के समकालीन की बात है ना। तो कौशाम्बी, इलाहाबाद के कौशाम्बी में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मुलाकात हुई थी, और दोनों ने एक साथ उपदेश भी दिया था। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे बनता है, पेपर में पूछा जाएगा कि किस राजा के काल में जैन और महावीर दोनों धर्मों का सम्मेलन किया गया था, ये दोनों धर्म का आयोजन किया, सम्मेलन आयोजन किया गया था? तो वो है आजाद शत्रु के समय में। ठीक है, ये आता है प्रश्न, आ चुका भी प्रश्न है ये। ठीक है भाई, समझिएगा। अगले पॉइंट चलते हैं। अगला, जैन धर्म की मान्यताएं। जैन धर्म की मान्यताएं किसमें किसमें है? जैन धर्म की मान्यताएं देखिए, इतना हो गया तो हम यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ पे आपको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लिख लेते हैं ईश्वर, ये हो गई आत्मा। ठीक है, ये हो गया पुनर्जन्म। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है हिंदू। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जैनी, यानी कि जैन धर्म, और यहाँ पे बौद्धि। ठीक है, अब देखना, हिंदू क्या करता है? ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। हम हिंदू धर्म के लोग भगवान को मानते हैं, फिर आत्मा को भी मानते हैं, यानी भूत प्रेत है,
ठीक है, बाबा अभी मरे हैं, अभी जन्मे नहीं है। पुनर्जन्म की बात यह है कि जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद दूसरे दिन गांव की महिलाएं एक कमरे में बंद करके राख को चालती है। राख चालकर उसको ढक दिया जाता है। जैसे कहते हैं गांव में टोकरा है, टोकरी है, खांची है, दौरा है, कुछ भी है, उससे ढक देते हैं। ढकने के बाद सुबह भोर में जाकर के महिलाएं उठाकर देखती हैं तो उस राख पर कुछ भी रेखाएं चित्रित कर दी गई, अगर चित्र हो गई, या धमक से, चलने के धमक से जमीन हिलती है, राख खिसकी, कुछ भी हुआ, जो आकार ले ली या आकार कुछ भी नहीं बना, तो महिलाएं कहती हैं कि बाबा बैकुंठ गए। बाबा कहाँ चले गए? बैकुंठ गए। कुछ बन गया, बाबा कुकुर बन गए। ठीक है, ये क्या है? ये यानी कि हमारी दर्शा रही इस यानी कि ये जो सिस्टम हमारा है, ये जो हमारी प्रथा है, इस बात की दर्शाई दे रही है कि ईश्वर को मान रहे हैं हम, आत्मा को मान रहे हैं। अगर आत्मा को नहीं मान रहे हैं तो 12 बजे रात को पीपल के पेड़ पे जाइए, जरा एक बार पत्ता तोड़ के आइए, बरम बाबा धै ले। ठीक है, तो यानी कि आत्मा है। पुनर्जन्म की बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब जैन धर्म के लोग क्या करते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन समझिएगा, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आप चले जाइए अभी प्रेम पुस्तक वाटिका उमंग जैन के पास, अच्छे खासे मित्र हैं हमारे, जब मुलाकात होती है तो हमारी उनकी विचारधारा अक्सर टकराती है। हम कहते हैं आप ईश्वर को नहीं मानते, कहते नहीं, ऐसा कैसे कह दिया आपने, किताबों में गलत लिखा, हम ईश्वर को मानते हैं और हमारे जो गुरु जो हैं वो हमारे ईश्वर हैं। ये बात होती है, मानते हैं, उनके यहाँ लिखा है, उनके यहाँ जाएंगे आप तो महा स्वामी साहब कोई है, उनका फोटो लगी हुई है, उनकी माला चढ़ी हुई, सुबह वो आरती करते हैं, पूजा करते हैं उनकी, आते ही वो पहले बर्तनों को धुलेंगे, फिर दीपक जलाते हैं, वो करते हैं, ताकि देखिए आप उनके यहाँ। तो ये जो प्रथा लिखी है, यानी कि जो निर्गुणी यानी कि आकृति वाले बिना आकार को भगवान को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजन से कहते हैं, लेकिन ये आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है, अब बौद्धि आते हैं। बौद्धि ईश्वर को नहीं मानते, ना आत्मा को मानते, सिर्फ और सिर्फ पुनर्जन्म को मानते। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग अगर बात करें तो ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते, बस पुनर्जन्म को मानते हैं, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, लेकिन इस धर्म की सबसे बड़ी आलोचना बौद्ध धर्म की यही है कि इस धर्म का कोई आधार नहीं है। आधार मतलब होता है, जैसे बहुत से लोग इसको अनुयायी बना तो ले रहे हैं, अपना तो ले रहे हैं। इस धर्म के लोगों से मिलिए कभी, या इस धर्म के अनुयायियों के गांव में कभी जाइए तो आपको प्रथा समझ में आएगी। मैं जाता हूँ, जैसे प्रचार के लिए गया तो एक गांव है यहाँ पे, जो है देवा से पहले बगल में कट जाता है रास्ता, देखिए उसका नहीं याद आ रहा है। उस गांव में मैं गया था तो स्टूडेंट के लोग यहाँ, तो वहाँ सब बौद्धी बन गए गाँव। तो बौद्धी महिलाओं को देख करके मैं समझ ही नहीं पाया। वो शादीशुदा महिलाएं, पैर में शायद विश्वा है, पायल है, मांग में सिंदूर कुछ नहीं रहता है। मैं पहली बार अचंभित हो गया, मैंने कहा ये विधवा है, फिर विधवा है तो बिछिया क्यों पहनी है, ठीक है, फिर इनके पैर में ये क्यों है, सिस्टम था। तो फिर बाद में समझ में आया कि वो बौद्धी है, रीति रिवाज सिस्टम उनके अलग है। तो यहाँ से जब अभी जाएंगे आप तो मिल जाएगा, जैसे ये है यार, उसका देखो याद नहीं आ रहा है, अच्छा मेरे उसका स्टूडेंट ही है, उसके यहाँ मैं प्रचार के लिए गया था, उसको उसके घर वालों से मिलने गया था मैं। देवा के बगल से रास्ता गया हुआ है, वो देवा के बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, अभी देखो बताते हैं हम। एक धमसर गांव इधर साइड में है, धमसर में चले जाइए आप। ठीक है, ये जो बौद्ध धर्म जो क्या नाम है उनका, SC संप्रदाय के लोग जो बौद्ध धर्म अपना ले रहे हैं, या बौद्ध धर्म उसमें है, वो चीज में चले जाइएगा, उसमें तुरंत मालूम चल जाएगा, आप कभी जाके देखिएगा। नहीं, ये देवा से जस्ट बगल का रास्ता गया हुआ है, नहीं नाम मतलब तभी अभी याद आ जाएगा, उसका नाम याद है, बलवंत वही रहता है, बलवंत के गांव में गया था, लॉकडाउन में गया था, लॉकडाउन के टाइम की बात है, जब बाराबंकी में जब सीज हुआ था, केस जब निकलना शुरू तब की बात है, ये अभी याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा अभी। चलिए अगला लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिख लिया, जहाँ तक हम लोग पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे ना। 5 महाव्रत लिखिए। 5 महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, आस्ते। लिखिए सत्य, अहिंसा, सत्य क्वामा, सत्य के बाद अहिंसा, क्वामा आस्ते, क्वामा अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। और फिर आता है ब्रह्मचर्य। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, ऐसा ही वाले शब्द के अर्थ हैं। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? चोरी न करना। सत्य, अहिंसा, आस्ते, हाँ वही मैंने कहा। आस्ते मतलब है चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब होता है आवश्यकता से अधिक चीजों का भंडारण न करना। यानी कि हम कहें
ग्रह त्याग अलग चीज है, लेकिन आवश्यकता से अधिक चीजों को अपने पास मत रखिए। इस धर्म की यही विशेषता है, ये बात कहता है। ठीक है, आप लोग के पास जो चीज ज्यादा हो वो हमको सौंप दीजिए। ठीक है, अधिक मत रखिए। 2 फोन है, हमको दे दीजिए। ठीक, फिर लिखिएगा। त्रिरत्न में क्या आएंगे आप? हाँ, पंच महाव्रत बताया था बिटिया, क्या बताया था? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। सर जैन धर्म की मान्यताएं लिखिएगा। ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा और पुनर्जन्म लिखिएगा। आत्मा और पुनर्जन्म जैन धर्म की मान्यताएं में लिख लीजिए, आत्मा और पुनर्जन्म। जैन धर्म की मान्यताएं में आत्मा और पुनर्जन्म। ठीक है, और उसमें लिखे पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। ठीक है, त्रिरत्न में क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही 3 होता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी यही है, अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म में, और जब बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग आता है तो इन्हीं 3 मार्गों का उल्लेख उसमें भी है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, अच्छा चरित्र आपका, अच्छा ज्ञान और अच्छा आपकी जो सोच है, विचारधारा, यही आपके यानी कि दोष से मुक्ति का मार्ग है। अगर जैन धर्म में कई दोष आप कर बैठते हैं तो आपका यही मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे जैन धर्म को ग्रहण करने वाले राजा। तो पहले राजा लिखिए, जैन धर्म को ग्रहण करने वाला राजा जिन्होंने अपने जीवन काल में इसको बाद में ग्रहण किया। सबसे पहला नाम जो पेपर में हिट आता है वो आता है वो लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखना, ध्यान समझना। जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश संस्थापक हैं, ये कौन सा धर्म अपना रहे हैं? जैन धर्म। इनका बेटा कौन सा धर्म अपनाएगा? इनका बेटा कौन बनेगा? बिंदुसार, आजीवक संप्रदाय। उसका बेटा कौन बनेगा? अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेगा। कोई जरूरी नहीं कि पिता ने जो अपनाया वो फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो चीज, समझ रहे हैं? उस चीज को वो फॉलो नहीं करेंगे, वो लेके अलग चलेंगे। ठीक है, ठीक, चलो अगले पॉइंट लिखो। अगला जैन धर्म में पहले लिखा ना चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखिएगा क्या नाम है, कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, कौमा चंदेल शासक। अभी जैसे शिवानी, कहाँ हो शिवानी? अचल, देखो वो लोग तुम्हारे ग्रुप जो है घूम के आए हैं, वो लोग मध्य प्रदेश है ना, वो लोग मध्य प्रदेश गए हैं। कहाँ गए? खजुराहो घूम के आए हैं। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने बनवाया था। तो याद, ये रेलवे का प्रश्न है, याद करिए ऐसा, खजुराहो का मंदिर चंदा से बना था। खजुराहो का मंदिर चंदा एकत्र से बना था, यानी चंदेल से बना था, चंदेल राजाओं से बना था। और चंदेल राजा क्या थे? वे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, चंदेल राजा। ठीक, लास्ट में लिखेगा आजाद शत्रु। हाँ, पंचायतन शैली में बना था। अभी मैंने उससे पूछा था इस चीज में, तो ये उसमें दिक्कत हो गई थी। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है जैन धर्म की पवित्र पुस्तक लिखी आगम। एक हम लोग के यहाँ चौपाई आती है, जब हम लोग हिंदू धर्म के लोग माता की आरती करते हैं नवरात्रि में, तो आता है आगम निगम बखानत तुम शिव पटरानी। एक लाइन आती है ना, ये जब दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो आगम निगम बखानत तुम शिव पटरानी, ये शब्द आता है। तो आगम निगम बखानत, आगम में आपका ज्ञान है, वर्णन है, ये बताई जाती है, बात कही जाती है। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। यहाँ अगला पुस्तक की भाषा, जैन धर्म की पुस्तक की भाषा क्या है? आर्धमागधी अथवा प्राकृत। आर्धमागधी अथवा प्राकृत। आर्धमागधी अथवा प्राकृत। जैन साहित्य भगवती सूत्र। जैन साहित्य भगवती सूत्र। ठीक है, जैन साहित्य भगवती सूत्र। जैन सभाएं 2 सभाएं हुई हैं। ठीक है, जैन सभाएं, ये अलग से कहीं लिख लीजिएगा, उतने में जगह में आपने छोड़ रखा, उतने में आ नहीं पाए। लिखिए जैन संप्रदाय, लिखिए श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर।
जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। अभी बाद में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, श्वेतांबर दिगंबर। यहाँ पहले लिख लीजिए, फिर अभी महत्वपूर्ण तथ्य में आते हैं। लिखिए जैन सभाएं, 2 सभाएं, यहाँ पे लिखिए पहले 2 सभाएं, जैन सभाओं में लिखिए 2 सभाएं, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु वर्ष क्या है? मृत्यु वर्ष अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है 468 BC, ये NCERT है। और इसका यूपी वर्जन जो अगर बात करेंगे तो वो 527 BC है, ठीक है, ये यूपी है। तो दोनों आपको याद रखना है, यूपी डाटा और NCERT डाटा, ठीक है। अभी इनमें बात करेंगे कि इनका जीवन काल कितने वर्षों का रहा, वो बाद में लिखेंगे। अभी हम यहाँ पे लिखिए मृत्यु स्थल, पहले लिखिए मृत्यु स्थल, मृत्यु स्थल लिखिएगा पावापुरी, बिहार की पावापुरी, ठीक है, बिहार के पावापुरी में। बिहार के पावापुरी, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालो महत्वपूर्ण तथ्य, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ बातें हैं, लिख लीजिए जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य, नीचे हेडिंग बनाइए अलग से। क्या छूट गया? जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य, हेडिंग पढ़ा। अब उसमें लिखिए, उसमें डालिए यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं जैन संप्रदाय, पहले लिखिए श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, स्थूल श्वेतांबर संप्रदाय। देखो ध्यान से समझना, इसको जो फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा है उसको बहुत बेसिक समझने वाली चीज है। लिखो श्वेतांबर, लिख लिया हिंदी में, ठीक है। श्वेतांबर का शब्द का संधि विच्छेद कर लो, श्वेत प्लस आंबर, श्वेतांबर, ठीक है। श्वेत मतलब सफेद, आंबर मतलब वस्त्र, श्वेत अंबर, वो हमने बताया है, ठीक है। उसमें नीचे हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम समझा रहे हैं लोगों को। तो इसमें क्या हो रहा है? श्वेत आंबर, श्वेत मतलब सफेद, आंबर मतलब वस्त्र। अंबर मत समझना, आंबर है, अंबर मतलब आकाश, आसमान मत समझना, आंबर, ठीक है। सफेद वस्त्र को पहनने वाला श्वेतांबर, ठीक है। इसी प्रकार आता है तुम्हारा एक शब्द आता है दिगंबर, ठीक है। इसका जब संदेश करोगे तो दिग प्लस आंबर, ठीक है। अब आंबर मतलब तुमको मालूम चल चुका है, आंबर मतलब होता है वस्त्र, ये तुम्हें मालूम चल चुका है। लेकिन दिग मतलब क्या होता है? दिशा, जो दिशाओं को अपना वस्त्र मान ले, दिगंबर, यानी कि जो नग्न रहता हो, जो वस्त्र धारण ना करता हो, वो कहलाएगा दिगंबर। तो श्वेतांबर लिखा पहले, श्वेतांबर में लिख लीजिए जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं या सफेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेतांबर, ठीक है। फिर लिखिएगा श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र। अब देखो यहाँ एक चीज और देखना भाई, बोर्ड पे देखो पहले, देखो स्थूलभद्र आधा सा धूल भद्र, ठीक है, ठीक है, स्थूल भद्र। अब देखो स्थूल यानी कि आधा सा और आधा सा मैचिंग कर रहा है, मैचिंग कर रहा है। इनका और इनका मैच हो रहा है, मिलान हो रहा है। श्वेतांबर के स्थूल भद्र आधा सा कॉमन है, इससे चलेगा। ये आपका कौन सा सा है? ये आपका उल्टा, ये आपका देखिए ये तालव्य सा है आपका, ये तालव्य सा है। ये आपका कौन सा है? एक मूर्धन आता है, कौन सा आता है? दंतिशा वाला आता है। दोनों का चल रहा है हमारे, यानी कि बात चल रही है, सा से ही शुरुआत हो रही है। संस्थापक का नाम सा से है, संप्रदाय का नाम सा से है, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वो है भद्रबाहु, भद्रबाहु। भारत में अकाल पड़ने के कारण जैन धर्म का विभाजन हुआ। कहते हैं ये ज्यादातर कथित कहानी है, लिखित तो बहुत कम मिलती, कथित व्याख्यान है कि जब भारत में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो उत्तर से दक्षिण को पलायन किया गया। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाना शुरू हुआ।
तो ये धर्म के लोग पहले से ही निर्वस्त्र रहते थे। पहले यानी कि सभी जो थे नग्न रहा करते थे, यानी कपड़े शुरू में नहीं पहनते थे, तो सभी ऐसे थे, ठीक है, निर्वस्त्र रहा करते थे। लेकिन अब हुआ क्या भाई, चलो ठीक है, तो जब ये लोग उत्तर भारत यानी उत्तर भारत की जो कल्चर है, सभ्यता है, थोड़ी सी अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे किसी को नग्न देख करके ज्यादा आपत्तिजनक बातें नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नागा बाबा भी होते हैं, तुम लोग तो नागा बाबा है, कोई दिक्कत नहीं है। नागा समुदाय देखा है ना, नागा अखाड़ा है, सबसे पहले नहाने का अधिकार उन्हीं को मिलता है, ठीक है, नागा अखाड़ा। तो अब जैसे उनका अखाड़ा अलग अलग बना हुआ, तो वो चलो हम लोग उतना वो नहीं करते। लेकिन जब दक्षिण भारत गए तो गुरु जी जैसे इनकी शिष्यों को बांट रखा है, तो एक 11 गठन है ना, तो 11 अपने अपने शिष्यों को लेकर चलते हैं। एक समूह जैसे मान लीजिए है, ये हमारा जो है ग्रुप है, इसमें से हमने एक को हमने शिष्य को श्रेष्ठ बना दिया कि तुम इनको लेके चलो, एक को टीम मॉनिटर लेके चलो। एक मॉनिटर समझो ना, एक क्लास का मॉनिटर, वो मॉनिटर तुमको जो है मॉनिटर करेगा। अब होता क्या है कि जब ये लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए तो 2 भागों में पहले टूटे, यानी 2 भाग में 2 लोग समुदाय के लोग गए, एक गुरुजी इधर एक गुरुजी उधर, अपने समूह के बच्चों को लेके गए। तो हुआ क्या कि भाई जब भिक्षा मांग के लेके आओ, भिक्षा कुछ हुआ खाया पिया जाएगा। तो जब भिक्षा मांगने गए तो जो नग्न लोग थे भिक्षा कोई देने को तैयार नहीं था, मार के भगा दिया करते थे। मतलब ऐसे तुम घूम रहे हो तो मार के भगाएंगे, समाज में गलत असर पड़ रहा है। तो एक दिन नहीं मिला, 2 दिन भिक्षा नहीं मिली, तो गुरु लोग डांटते थे, गुरु आश्रम में ध्यान लगाए बैठे हैं, तुम खाली हाथ आ रहे हो। तो गुरु जी क्या कहेंगे, किसी को भिक्षा नहीं मिली, भाई क्या खाया जाएगा, कंदमूल फल कब तक खाओगे, कितना खाओगे, कहाँ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। तो इन लोगों ने देखा कि जो वहाँ के स्थानीय भिखारी लोग हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं, वो वस्त्र पहने हुए हैं, उनको लोग ससम्मान दे रहे हैं भिक्षा। तो कुछ शिष्यों के दिमाग में आया कि यार हम लोग भी वस्त्र पहन के क्यों ना मांग करें। तो इन्होंने क्या काम किया, इन लोगों ने धोबी घाट से कपड़े लिए, यानी कि सत्य अहिंसा आस्ते परिग्रह जो था, आस्ते यानी कि चोरी ना करना, वहां से कपड़े उठाए, कपड़े यानी कि एक ही वस्त्र को लपेटा और ऊपर तन पर डाला। एक ही वस्त्र रहता है, वो तन को लपेटेंगे, उसको ऊपर से डाल लेंगे, ठीक है। जैसे जब आप करते हैं पितृ विसर्जन करते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ रहती है। तो जब ये लेके गए तो उसमें भिक्षा मांगा, इनको भिक्षा मिल गई, सबको मिल गई अच्छे से। तो जो शिष्य थे जिन्होंने विरोध किया, कह रहे तुम यार क्या कर रहे हो, गुरुजी की तुम बात की उल कर रहे हो, उलेना कर रहे हो, गलत बात है ये, वो विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं, आपको निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है बाबू, उठो पहले, इनको बाहर निकालो, जब मुंह धो के आओ पहले। यहाँ लोरी सुना रहा लग रहा है रात का है कि बाबू की नींद आ रही है, ठीक। तो अब होता क्या है कि जब वो अपने गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी बड़े खुश हुए, भिक्षा मिली। लेकिन गुरुजी जब पहुंचे गुरुजी के पास तो कपड़े उतार करके, बिल्कुल सलमान खान स्टाइल, ठीक है, शर्टलेस। गुरुजी क्या मालूम कि कैसे कहानी आई है। लेकिन जो दूसरे शिष्य थे उन लोगों ने बक दिया, गुरुजी कपड़ा पहन के मांगत रहा, कपड़ा पहन के लेके आए थे। तो अब यही देखना, यहाँ पे 2 बातें समझ में आती है जो पुरुष के जीवन की लाइफ में होना चाहिए, जो 7 फेरे का मतलब होता है, और जो गुरु शिष्य के बीच की कहानी जो जुड़ी होती है। गुरु का पहला उत्तरदायित्व है कि किसी अनजान ने अगर मेरे शिष्य के बारे में आरोप लगाया है, दोष लगाया है, तो मुझे उस समय अपने शिष्य का साथ देना है। एकांत में भले घपा घप पिटाई खूब कर दे, ठीक है, लेकिन हम किसी गैर के सामने अपने शिष्य को निर्लज्ज होने नहीं देंगे, लज्जित होने नहीं देंगे। ये गुरु धर्म है। और यही पति धर्म है कि अगर पत्नी दोषी है, उसको बात कहा गया है, आप सार्वजनिक रूप से उसे दंडित नहीं करेंगे, आप एकांत कमरे में जाइए, डांटिए, प्यार करिए, जो भी करते हैं, बंद कमरे में करते हैं मारपीट भी बंद कमरे में करिए, या उसको डांटते वो भी करिए। ये खुलेआम नहीं करेंगे, हाँ पापा कहीं लेस सोटा शुरू हो गए, ठीक है। ये 7 फेरों का उल्लंघन है, और यही गुरु शिष्य की बात भी आती है। आप लोगों को बाहर कोई कहे कि निखिल जो है ये करता है वो करता है, तो मैं नहीं मानूंगा। मैं जानता हूँ कि दुष्ट है, लेकिन मैं ऐसा हो नहीं सकता। मेरे किसी छात्र, कोई छात्र मसाला नहीं खाते, मेरे छात्र मसाला कोई छात्र खाता ही नहीं मेरा, ठीक है। हम अगर पकड़ेंगे तो हम बाद में कूटेंगे, लेकिन किसी ने कहा तो हम मानेंगे ही नहीं, समझ गए। तो यही चीज है यहाँ पे रखना। तो ये दोनों लोग हैं, अब यहीं से विवाद शुरू हो जाएगा। ये भद्रबाहु कहेंगे कि आपने महावीर स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा था कि निर्वस्त्र रहना है, तो उन्होंने कहा था, कहाँ कहा था उन्होंने कहा था आस्ते अपरिग्रह। क्या कहा था उन्होंने, आवश्यकता से अधिक चीजों को देखना है। अभी हमारी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, तो हम आवश्यकता के अनुसार रह रहे हैं, तो हमारा क्या विरोध हो रहा है। तो दोनों लोगों में विवाद शुरू है, स्थूलभद्र में और भद्रबाहु में। ये अपने गुरुजी की बात पर अड़े रहे, इन्होंने आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। तो ये कहलाए, क्या कहलाए, ये क्या कहलाए, श्वेत वस्त्र श्वेतांबर, ये दिग वस्त्र दिगंबर। ठीक यही महाबुद्ध में भी होगा। बुद्ध में जो बुद्ध के जो विचारों को मानेगा, बुद्ध को जो पूजा करते हैं जो लोग बुद्ध की,
जो लोग बुद्ध की पूजा करते हैं बुद्ध को भगवान मान के, वो अपने आप को महायानी कहलाते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है, बुद्ध ने भगवान मानने से मना कर दिया था, क्योंकि आप जब कभी अच्छी चीज बताएंगे तो आगे चल करके आपको ही भगवान मान लिया जाएगा। ये मान लीजिए, सच्चाई बता रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आने वाले समय में महापुरुषों को भगवान मान लेगी। देख लेना, सचिन के भगवान हो ही गए, क्रिकेट भगवान सचिन तेंदुलकर, सिनेमा के भगवान अमिताभ बच्चन, साउथ में रजनीकांत, मूर्तियां बन चुकी हैं इनकी। इनका मंदिर है भैया, पश्चिम बंगाल में अमिताभ बच्चन का मंदिर है, कलकत्ता में इनका मंदिर है, साउथ में रजनीकांत का मंदिर है। हाँ बता रहे हैं, दलाइवा मंदिर है उसका है, उसमें गाना भी तो है, लुंगी डांस लुंगी डांस। ठीक है, देखा नहीं है उसमें, तो उसमें साफ साफ आता है। वहां जाएंगे आगे भविष्य में, रजनीकांत के मंदिर गए आप, नारियल चढ़ाएंगे, कट हाथ में रजनीकांत नहीं टूटा, आप बेकार है भगवान खुल जाए। ठीक है, कहाँ हो जाएगा। चलिए अगला लिखिए, अगले पॉइंट से। यहाँ पे अब ये लिखना है सितंबर दिगंबर के बाद यहाँ लिखिए जैन सभाएं। जैन सभाएं, जैन सभाएं, जैन धर्म की 2 सभाएं हुई हैं। ठीक है, पहली सभा लिखिएगा 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कहाँ उठी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल तो 302 तक चला था, ईसा पूर्व। हाँ, लेकिन 300 ईसा पूर्व अब बताइए तो। देखो कहानी यही तो इनकी सिस्टम समझ में आता है। 305 ये युद्ध है, 322 गद्दी पर है इनका। जैसे बता, अगर इसके बाद अगर देखते हैं तो 296 बीसी में गद्दी पर बैठता है इनका बेटा बिंदुसार। इसका मतलब आ गया, क्लियर आ गया ना? क्योंकि आपको पता है ये जो लिखा सन है ना 296 लिखा हुआ है, 296 को जस्ट उल्टा कर लीजिए, 69 ये अशोक आ गया। जाके देखिए किताब में, बड़ा मजा आएगा यार। ये मतलब बिल्कुल याद करना आसान है। इधर के सन तो आप लोग को याद भी नहीं है कि राजा कब बना है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को चीज दिखती है, समझ में कि हाँ यार ये चेंजेस हो गया, ये गिनती पलट गई यहाँ पे। अभी जब रेलवे में तुम थे, अभी रेलवे में मैंने बताया था 296, यहाँ पे मैंने क्या कहा 1896, वही तो बात आ रही है। चल रही ना, BC AD सब चल रहा है। ये चीजें जब वर्ष वाली चीजें होती है तो वर्ष वाली चीजों को समझने का बड़ा अच्छा मजा आता है। एक दिन क्लास में अगर हम सिर्फ वर्ष पे क्लास कोई ले रखेंगे तो वर्ष की क्लास इतनी मजेदार क्लास होती है कि उसमें बहुत पूरे घंटे निकल जाएंगे, खेलने में मजा आने लगता है। इस वर्ष में जोड़ा यहाँ पहुंच गए, यहाँ से आए फिर यहाँ पहुंच गए, इस वर्ष में ये हुआ था, काम बनने लगेगा। तुम्हारा जन्म भी अगर किसी वर्ष हुआ है तो वही इंपॉर्टेंट वर्ष होगा। इस क्लास में 2000 में जन्मे कौन है? सन 2000 में देखो 3 लोग हैं, 4 5, ये सब राज्य, नए राज्य वाले हैं। 21वीं सदी में जन्मे लोग हैं ये, और उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाले लोग हैं ये 2000 वाले। कोई 97 वाला है, 98 वाला, 95 वाले, देखो 98 वाले। ठीक है, निकलते चले जा रहे हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण वाले देखो, पोखरण परमाणु परीक्षण कर रहे हैं जब पैदा हुए तो 11 मई 13 मई। तो चीजें जैसे आप अगर जन्मे हैं आपका वर्ष भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा है, ये समझ लीजिएगा। पहली सभा हमने क्या लिखी थी? 300 ईसा पूर्व। कहाँ लिखी थी? पाटलिपुत्र में। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन था? लिखिए, अध्यक्ष लिखिए स्थूलभद्र। स्थूलभद्र यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थूलभद्र जीवित थे। स्थूलभद्र हो गए। क्या छूट गया कल्पना मैडम? तो कहाँ छूटा? लाइन बोलो। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शासनकाल में स्थूलभद्र पहली जैन सभा के अध्यक्ष थे। पहली जैन सभा के अध्यक्ष थे। लाइन क्लियर हो गई? कोई जरूरी नहीं लाइन वही मिले, क्योंकि यहाँ पे किताबी बात तो चल नहीं रही है। अब होता है क्या है? 512 AD है ना, 512 AD में दूसरी जैन सभा देखो, 512 AD यानी कि 512 ईस्वी में दूसरी जैन सभा, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? गुजरात के बल्लभी में। बल्लभी पूछता है कभी, बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात के बल्लभी में है। हाँ ठीक है सर, अच्छे लग रहे हैं आप।
थे क्षमा श्रवण। हाँ लिखिए, अध्यक्ष देवार्धी क्षमा श्रवण, देवार्धी क्षमा श्रवण, देवार्धी क्षमा श्रवण, देवार्धी क्षमा श्रवण। ठीक है, ये राजा विहीन मानी जाती है। ठीक है, राजा विहीन मानी जाती है, लेकिन उस समय दक्षिण भारत में कहा जाता है तो एक राजा राज करता था। कौन था दक्षिण भारत का राजा, बताएं? कृष्ण देव राय। ठीक, शायद हाथियों का शिकारी कहते इसको ना। किसके समकालीन, बाबर के समकालीन थे? कृष्ण देव राय, ये दक्षिण भारत का राजा है दक्षिण भारत। अच्छा, ये 512 एडी चल रहा है ना, लेकिन उस समय 633 में, 633 एडी में, 632 में हर्षवर्धन भी तो है। 647 में हर्षवर्धन है। ठीक है, रुक जाना, इसको छोड़ देना, कृष्ण देव राय वाला छोड़ देना, इसको देखा जाएगा तब बात की जाएगी। आगे अगला लिखो, अगले पॉइंट से लिखो, उस लाइन को ही रोक देना। अगला लिखो, जैन धर्म के सर्वाधिक अनुयायी, जैन धर्म के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ रहते हैं? भारत के किस राज्य में जैन धर्म के अनुयायी सर्वाधिक रहते हैं? बताएंगे? केरल में ईसाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जन्म बिहार में जरूर हुआ, लेकिन बिहार में रहते हैं जैन धर्म के अनुयायी। जैन धर्म के अनुयायी महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। आपको पता है, जब महावीर जयंती आती है तो महावीर जयंती के दिन सभी मांस की दुकानें बंद कर दी जाती है, प्रतिबंधित होती है। उस दिन जीव हत्या भारत में नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी का एक नारा था, जियो और जीने दो। लिख लीजिए, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी ने नारा दिया था, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी ने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो। इन्हीं के नारे का विरोध किया था और कहा था, जीव जीव का आहार है। बताएं प्रभास? जीव जीव का आहार है, इसी नारे का विरोध करते हुए कहा था, जीव जीव का आहार है। नितिन बताएंगे आप? लोग पढ़ रहे हैं, दूसरी बारी है, सुनने लग रहे हैं ना ये प्रश्न? बताया है बिरजू महाराज, कथक के विख्यात प्रसिद्ध बिरजू महाराज, उनका नाम लेते कान पड़ रहा है, बिरजू महाराज। कथक बनारस घराना संबंध इनका ये पूछा जाता है। पुत्तीलाल भैया जी बताएं, कोई बताएगा? गुरु जी आप बताएंगे? इच्छुक तो लग रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, गुरु जी ने बता दिया भाई, पुष्यमित्र शुंग लिख लीजिए, लाज रख लिया आपने, नहीं तो अगर ना बताते तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, शुंगु वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, या कह सकते हैं आप मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त सेनापति। ठीक है, हाँ, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक है। इसी ने कहा था, जीव जीव का आहार है। ये ब्राह्मण का था, ब्राह्मण वंश। इसने अपने नाम पे चलाया था शुंगु वंश कहता है, लेकिन ब्राह्मण था ये, एकमात्र ब्राह्मण राजा इतिहास के पन्नों में। जीव जीव का आहार है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखो, इस व्यवस्था पर खंडन किया जाएगा अगर एसआई के लेवल पे देखा जाए। अब तो इंटरव्यू बंद कर दिया गया, वरना अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया, पुष्यमित्र शुंग ने जीव जीव के आहार का नारा दिया, तो ये जो जीवन शैली के किस चक्र को प्रभावित करता है? ये महावीर स्वामी का यह नारा जीवन शैली के किस चक्र को प्रभावित करता है? भैया इन्वायरमेंट में उपभोक्ता पढ़े, प्रथम वर्ग का उपभोक्ता, द्वितीय वर्ग का उपभोक्ता, तृतीय वर्ग का उपभोक्ता, इस सिस्टम को प्रभावित कर देगा। अगर जीव जीव का आहार नहीं फॉलो करेगा तो उपभोक्ता का सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम और तुम किस वर्ग के उपभोक्ता हैं? हम और तुम तृतीय वर्ग के उपभोक्ता हैं, क्योंकि जो सब्जियां हैं, जो पौधे जिनको आप खाते हैं, वनस्पतियां हैं, ये प्रथम वर्ग की है। इनको जो खाता है, जो इन पर डिपेंडेंट है, वो द्वितीय वर्ग का है। हम द्वितीय वर्ग को खा ले रहे हैं, यानी कि बकरे को खा रहे हैं, तो बकरा ने उसने साग खाया, घास खाया, घास प्रथम वर्ग का उत्तरक हुआ, जो है बकरी द्वितीय वर्ग की उत्तरक। बकरी को हम खा ले रहे हैं तो
तृतीय वर्ग के उत्तोलक हुए। हम तृतीय में भी आते हैं, द्वितीय में भी आते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ शाकाहारी लोग हैं, वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। तो मानव जो है द्वितीय और तृतीय वर्ग का प्राणी है, ये समझ लीजिए। इसी नियम को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे देखा जाए तो फिर जो है बाज शाकाहारी हो जाएगा, ठीक है। मेढक कीट पतंगे नहीं खाएगा, और कीट पतंगे क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं। तो कीट पतंगे कौन से वर्ग उत्तोलक हुए? कौन से वर्ग के हुए? उपभोक्ता। प्रथम नहीं हुए, कीट पतंगे द्वितीय हुए। वो घास को खा रहे हैं। घास किसको खा रही है? घास जमीन से ले रही है, उर्वरक ले रही है। तो घास जो है वो पहला उपभोक्ता हुआ। ये टेट में है ना भैया, टेट में सीटेट में यही चैप्टर है। कहाँ भुलाए जा रहे हो? चिंता न करो, मिलक दे। अब बताइए, क्लास शुरू कर दो, तब बताइए। पुतिल भैया, जो मनुष्य है हमारी कितनी अवस्थाएं? जैसे अगर हम बात करें महावीर स्वामी की ही बात कर लें तो हमारे जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं? कौन कौन से? ये टेट के साथ बताइएगा। टेट में पहली हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भी 2 अवस्था होती है। वो नहीं, इनके में 7 है। टेट वालों में 7 है। आता है ना? ये बताएं। मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी से CDP। बाल्यावस्था में भी 2 बाल्यावस्था ना, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। यह आता है। अगर उस आधार पर हम कहें तो महावीर स्वामी ने किस अवस्था में गृह त्याग किया था? युवावस्था का जो समय काल है वो कब से कब तक है पता है? CDP वाले 0 से लेकर के 6 अवस्था तक बाल्यावस्था है। प्रारंभिक 12 के बाद वो आती है आपकी, कौन सी आती है? युवावस्था आती है। फिर युवक के बाद 18 से ये किशोरावस्था है। 12 से 18 किशोरावस्था है। 18 से लेकर के 30 वर्ष तक युवावस्था है। 30 से लेकर के 60 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था है। ये प्रौढ़ावस्था है। आप सब युवावस्था में चल रहे हैं। जो बच्चे के जन्म का है पालने वाला 2 वर्ष वाला शैशवावस्था है, जो पालने में रहता है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है। जब बच्चा बिस्तर से नीचे ना उतरता हो, 6 माह वाली शैशवावस्था, बिल्कुल गोदों में रहता हो, इधर जब वो रेंगना शुरू करता है तो वो बेकार हो जाता है, तब बात शुरू होती है। तैयार रखिएगा, क्योंकि अगर इनकी तुलना करेंगे महावीर और बुद्ध की, तो महावीर और बुद्ध की तुलना में यही अंतर आता है कि 29 वर्ष में बुद्ध भागे थे घर से, और 30 वर्ष में ये भागे थे। ये प्रौढ़ावस्था में भागे थे, ये युवावस्था में भागे थे। 1 वर्ष का अंतर आता है। अगर आप देखें तो महाबुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल, ठीक है। इनके जन्म का प्रतीक, मैंने अपने इनका जन्म का प्रतीक नहीं, इनका सिंबल जो होता है वो पंजा होता है ना, यानी जन्म का प्रतीक शेर, लेकिन पंजा ये ऐसे कर दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये बीजेपी वाले हो गए, ये कांग्रेसी हो गए, ठीक है। मजा आ गया? ठीक भाई, कमल रहता था बीजेपी, और ये कहते थे ना ऐसे बता थे पंजाब, हो गया आसानी। तो ये चीज जाती थी, कांग्रेसी हो गए। ठीक, चलिए नए पॉइंट से लिखिए अगला। इसमें और कुछ बचा हुआ है? हाँ, इसमें और बचा हुआ है, लिखिए। हाँ, नए पॉइंट से। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। क्योंकि क्यों कहते हैं भाई जैन धर्म, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? क्यों कहा जा रहा है ऐसा भाई? क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा किया। इनके समय से जैन धर्म का अस्तित्व बड़ी संख्या में बढ़ा, प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म को अपनाने वाले, जैन धर्म का नामो निशान बहुत तेजी से बढ़ा। ऐसे एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक, संदीप, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? मुगल वंश का संस्थापक बाबर, वास्तविक संस्थापक अकबर। अकबर के बाद से गद्दी खाली नहीं हुई। वास्तविक हुमायूं के बाद से गद्दी जब बैठी अकबर ने, अकबर के बाद से गद्दी कभी छीनी ही नहीं। मुगल वंश कभी हटा ही नहीं दिल्ली से, आगरा से आया। ये है वास्तविक
साम्राज्य विस्तार उसने सबसे अधिक किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया। ऐसे प्रश्न है जो आपको घुमा देंगे, सिंपल सा प्रश्न घुमा देगा। ठीक है, कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अगला लिखिए, क्या लास्ट लाइन लिखा, लास्ट लाइन बताइए हमको जरा तो। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के अन्य नाम लिखिए। महावीर स्वामी के अन्य नाम, अन्य नाम क्या क्या है इनके? जिन, अरहत, कैवलिन। ठीक है, लिखिए जिन, पहला जिन लिखिए, कॉमा अरहत लिखिएगा, कॉमा कैवलिन लिखिएगा। जिन, कॉमा अरहत, अरहत, कॉमा कैवलिन, और ब्रैकेट में एक नए लाइन से लिखिए कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य। ठीक है, कहते नहीं मैं कैवल्य हो गया। ठीक। निर्ग्रंथ लिखा आपने? निर्ग्रंथ लिखिए, जिसके द्वारा कोई ग्रंथ बचा ना रह गया हो, पढ़ा। ठीक। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, ये होती क्या है? कहते हैं हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मतलब भगवान आए और सारे वेद पुराण दिमाग में भर दिए, ले हो जाओ पेपर दो अब। ठीक है, मतलब क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती क्या है? ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ होता है स्वयं को जान लेना। जिस दिन आप स्वयं को जान जाएंगे, सृष्टि के निर्माण को समझ जाएंगे, और यही होती है स्वयं को जान लेना। स्वयं को जान लीजिए, यही ज्ञान है और कुछ नहीं है। ठीक है, सृष्टि का निर्माण, चरित्र क्या है, कैसे क्या है, सब जानिए। हर धर्म के लोग, हर धर्म में चोरी ना करना, सत्य बोलना, ये सभी बातें हर धर्म में है। कोई धर्म हो, आगे देखिए, 5 चीजें कॉमन मिलेंगी। कोई धर्म ले लीजिए आप, किसी धर्म को ले आइए जिसमें लिखा हो, ये पक्का मिलेगा। अहिंसावादी विचारधारा हर धर्म में मिलेगी, लेकिन करता कोई नहीं है, बस बातें हैं सर। ठीक है, करना भी नहीं चाहिए आज के जमाने में। चलिए नए पॉइंट से लिखिए अगला। क्या लिखिए यहाँ पे? निर्ग्रंथ। अरहत लिखा था आपने? ठीक है, वो ये लाइन लिखा, कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, है ना, पूर्ण ज्ञान या ज्ञान, जो भी लिख लें। ठीक, लिखिए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, महावीर स्वामी के समकालीन नगरवधु, महावीर स्वामी के समकालीन नगरवधु आम्रपाली, समकालीन नगरवधु आम्रपाली दुबे ना लिखे लगे हो, लिखो आम्रपाली दुबे। हाँ, आया शत्रु आक्रमण नहीं किया था, वैशाली पर आक्रमण किया था उसने, वैशाली को उसने तबाह कर दिया, लेकिन आम्रपाली से प्रेम करते थे आया शत्रु के पिताजी बिंदु बिंबसार, उन्होंने उसको जीत लाया था और अपने यहाँ जैसे कहते हैं उस जमाने में लीगल इलीगल वाइफ बना लिया था। उनसे पुत्र पैदा हुआ था अभय, आम्रपाली से, और अयाशत्रु ने क्या काम किया था, अभय को मरवा दिया था। जिससे दुखी होकर के बिंबसार ने कहा था कि मैं तुझे राजा नहीं बनाऊंगा, मैं अपने किसी दूसरे बेटे को बनाऊंगा। ये बात कही गई थी। जब ये बात कही जाती है तो ये बात शुरू होती है कहाँ से, कि भाई अब राजा नहीं बनाया जाएगा, तब वो अपने पिता को मार देता है, और जब अपने पिता की हत्या कर देता है तभी से कहानी आती है पितृहंता वंश, अपने पिता की हत्या करने वाला वंश। ये जो इतिहास आप पढ़ रहे हैं, इतिहास आज भी देखो, इतिहास हमेशा रिपीट करता है, समझ लेना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतिहास रिपीट करता है, इतिहास दोहराता है खुद को। आज भी लोग अपने पिता की हत्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। पहले राजा बनने के लिए करते थे, आज नौकरी के लिए कर रहे हैं। आश्रित की नौकरी मिल जाएगी, मृतक आश्रित में हो जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं खुद स्वेच्छा से पिता अपनी हत्या कर देता है भैया, कि बेटे का भविष्य बन जाएगा मेरे ना रहने पर। एक नहीं, मैं कई प्रमाण दिखा दूंगा आपको। ज्यादातर ये जो चीजें हैं पुलिस महकमे में होता है, पुलिस महकमे में, फोर्स में ज्यादातर होता है, रेलवे वाले ज्यादा कर लेते हैं। ममता बनर्जी ने तो ये कर दिया था कि अपनी रिटायरमेंट के अगर आप हैं और 6 वर्ष पहले अपनी पोस्ट अपने पुत्र को देना चाहते हैं, दे सकते हैं आप अपनी नौकरी। बैन कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। यानी कि फिर वही नियम आ गया, अलाउद्दीन खिलजी वाला नियम आ गया कि सैनिक का बेटा सैनिक। दिक्कत हो जाएगी ना, फिर हम भर्ती कहाँ से कर पाएंगे। फिर सैनिक का बेटा सैनिक, आप छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए, फिर आपके जब समय आएगा तब का बेटा छोड़ देगा, नौकरी खानदानी हो जाएगी।
यहाँ हम लोग तैयारी झंडू बाम बन के करेंगे। ठीक है, ये चीज समझिएगा। तो ये व्यवस्था जो बता रहे हैं आपको, ये व्यवस्था मिलेगी आपको, बस इतिहास को समझने की देर है। सुबह सुबह मारकाट जब पढ़ते तो लगता है क्या कि सुबह सुबह किताब खोल के बैठ गए मारकाट देख रहे हैं, इनकी बीवी उनकी बीवी, ये सब लूट डकैती, यही इतिहास है, क्या करेंगे। अच्छा, ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका संबंध आपकी नौकरी से किस प्रकार है? आपकी नौकरी मिलने के बाद, जीडी बनने के बाद या दरोगा बनने के बाद कहाँ ये आएगा काम? मैं तो काम आएगी, पैसा गिनना पड़ेगा। हमें 10 रुपए कम मिला, ठेले ला मार दी, ठीक है, लेकिन ये जीएस कहाँ काम आएगी? कह रहा नौकरी के बाद हम बढ़ा देंगे जीएस। जीएस काम आती है, इसलिए आती है, जीएस आपके व्यक्तित्व का निखार कर देती है। दूसरी बात, आपकी मेमोरी पावर वाकई उस लेवल पे है, मेमोरी पावर कितनी कैप्चर करती है आपकी। नीतियां कैसी रहेंगी, युद्ध नीति, लड़ने की नीति, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तभी आप जाकर के किसी क्षेत्र में अपना योगदान दे पाएंगे। आपकी ड्यूटी लगा दी जाए, आपसे कहा जाए भैया चलो उत्तराखंड चलना है अभी, तुम कहोगे ठीक है सर, तुम्हें लग रहा है यहाँ का एटमॉस्फेयर जैसा है वैसे तुम कपड़े पैक कर लोगे। लेकिन अगर तुम नॉलेजेबल रहोगे, पढ़े लिखे रहोगे, उत्तराखंड में जानते हो कि उत्तराखंड पहाड़ों पर है, रात में सर्दी पड़ेगी, अच्छी खासी सर्दी पड़ेगी, तो इसका मतलब हमें कपड़े अपने 2 प्रकार के रखने होंगे, दिन के लिए हमें गर्मी वाले, रात के लिए हमें ठंडी वाले। जो जानकार नहीं रहेगा चला जाएगा, इससे शाहरुख खान बने, शाम में लिफाफा बन जाएगा। तो यही चीज है ना कि आपको जानकारी नहीं रहेगी ना, पहले भौगोलिक स्थिति पता नहीं, आपको दिक्कत हो जाएगी। बस यही है ज्ञान, आपको और कुछ नहीं, ये बनाता है आपको, इंसान बनाता है। ठीक है, कुछ और बातें लिखिए जल्दी से, फिर छुट्टी करें आपकी। क्या हुआ देखिए लास्ट पॉइंट जब बताइए हमको तो। आम्रपाली, नए पॉइंट से लिखिए। महावीर स्वामी का उल्लेख, महावीर स्वामी का उल्लेख उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में भी किया गया है। अभी जन्मे नहीं थे वो, ठीक है, जन्मे नहीं है, क्योंकि जन्म इनका कब होगा, बाद में होगा। लेकिन जो बातें हैं हम 24 तीर्थंकरों का जो उल्लेख लिख रहे हैं, जैसे अगर कहा जाए भगवान विष्णु का 10वां अवतार अभी अवतरित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी बातें हम पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। कल की अवतार होगा, ठीक है, पता नहीं उनका जन्म कहाँ होगा, उधर होगा, ये बातें हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये बातें पहले से उल्लेखित हैं। ठीक, यानी कि कहा जाए गुरु क्या नाम है, कबीरदास का जन्म कब होता है, 1398 में, लेकिन इनका उल्लेख वेदों में किया गया है, जन्म से पहले ही किया गया है। वेदों को कहते हैं ना कि वेद क्या है, अवतरित है, ऊपर से आए हैं, ये अपौरुषीय हैं, किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए। इस बात का उल्लेख किया गया नहीं कि भगवान ने पहले से ऐसी व्यवस्था बना रखी थी, ऐसी बातें हैं, प्रमाणित नहीं है ये। नए पॉइंट से लिखिए अगला। जैन धर्म घोर अहिंसावादी होता है, घोर अहिंसावादी है। जैन धर्म घोर अहिंसावादी है, यानी कि ये हिंसा नहीं करते भैया, बिल्कुल नहीं। मैं बता दूं, अगर आपने जैन तीर्थंकर हो गए, तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है, अपने शरीर को पवित्र कर लेना, तीर्थ जैसा बना लेना, खुद को तीर्थ बना लेना, तीर्थंकर कहलाता है। तो होता क्या, जब जैन गुरु बन गए, तीर्थंकर बन गए आप, तो वर्षा ऋतु में जैन धर्म के जो गुरु होते हैं वो खटिए से पैर नीचे नहीं रखते हैं। अगर रखा जाएगा तो पानी पहले डाला जाएगा, झाड़ू लगाया जाएगा, तब वो चलना शुरू करते हैं। उनकी यानी ये कहना है कि मेरी पैरों से कोई जीव न दब जाए, इतने कट्टर अहिंसावादी है। यानी कि मच्छर जब मार काटते होंगे तो क्या करते होंगे, उड़ जाए, जाओ जाओ जाओ। मैं मजा लेता हूँ, अक्सर जाता हूँ प्रेम पुस्तक वाटिका उमंग के पास, शाम को जब हम लोग मिलते हैं तो मैं जानते हैं आप, मेरा प्रभाव तो पता ही है कि मैं बिल्कुल मांसाहारी, वो बिल्कुल शाकाहारी, तो होती नोक झोंक होती है। तो हम कहते हैं तुमको तो मच्छर गया, तुम तो उड़ा दोगे। तो ये सब होती रहती है, कहते हैं हाँ हम लोग उड़ा देते हैं, हम लोग नहीं मारते। मैंने कहा ये ऐसी मजाक में कर रहा हूँ, सही आ रही है, मच्छर नहीं मार रहे हैं, काटेंगे तो उसको उड़ा देंगे। मच्छर की मारने के लिए ये मॉर्टिन नहीं यूज करते हैं घरों में, मच्छरदानी लगा लेंगे, लेकिन ये कम्फर्ट मॉर्टिन ये सब यूज नहीं करते। बात किया है मैंने इन लोगों से, आप जाके पूछिए एक बार, जब कभी समय मिला करे तो किसी जैन के पास रुक करके, जैसे गैस सिलेंडर यहाँ पे जैनी बहुत ज्यादा है ना, तो कभी कोई मिल जाए तो बात करिए उससे। जब गैस सिलेंडर खत्म होता है, सिलेंडर भरवाने जाते हैं, गैस भरवाने जाते हैं, तो पता चला जैन भैया भर रहे, तो बात हो रही है उनसे।
वो बड़े खुश होते हैं। अगर उनके धर्म के बारे में बताते आप जानते हैं महावीर स्वामी को, आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते। ये सभाएं कराते रहते हैं, सब करते रहते हैं लोग। जाइए तो अगर वास्तव में ज्ञान है तो बहुत सम्मान मिलता है। हम लोग गए, हम और उनके साथ दोनों लोग गए, गैस बनाने गए, तो तुरंत चेयर मिल जाएगी। अरे सर बैठिए आप। ऋषभ, उनका नाम था ऋषभ, उनके भैया का नाम ऋषभ। ऋषभ आप जैन तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभ, तो खुश तुरंत। अरे बैठिए स्थान ग्रहण करिए फट से। ठीक है, ये है ज्ञान का प्रभाव। नए पॉइंट से लिखिए अगला, क्या लिखा, घोर अहिंसावादी होते हैं। इसमें एक और लिखिएगा, जैन धर्म के लोग अपने शरीर का त्याग, जैन धर्म के लोग अपने शरीर का त्याग संलेखना पद्धति से करते हैं। अपने शरीर का त्याग संलेखना पद्धति, संलेखना पद्धति समझते हैं आप? अन्न जल को त्याग कर अपनी मृत्यु को नेवता देना, यानी कि जब लगता है कि हमारे सारे उत्तरदायित्व तो पूर्ण हो गए, ठीक, संलेखना पद्धति लिख लो। ठीक है, जब लगता है कि हमारे पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, हमने अपने घर के लिए वो कार्य कर लिया जिसके लिए मैं जन्मा था, मैंने अपने घर का कर दिया, तब अपने जीवन के अंतिम अवस्था में ये क्या करते हैं, जैन धर्म के हिसाब से नहीं संलेखना पद्धति अपना लेते हैं। भोजन को त्याग देते हैं, जल को, अन्न जल को त्याग देते हैं। धीरे धीरे ये बीमार हो जाते हैं, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और फिर इनका अंतिम संस्कार हो जाता है। इन लोग अब इस अंतिम संस्कार की प्रथा नहीं देखे हैं। बौद्ध धर्म की प्रथा है कि बौद्धों के, यानी जो बौद्ध भिक्षुक मर जाते हैं, स्तूप बनाते हैं। इनका यानी कि शरीर किसी के काम आ जाएगा, जाकर के से खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है, पशु पक्षी खा जाते हैं। इनकी एक वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, देखिएगा। अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म जैन धर्म डालिएगा, दे देगा उठा करके। हम लोग के यहाँ आते हैं ना, शमशान घाट के लोग होते हैं, वो दफनाते हैं। इनके यहाँ होंगे तो वो क्या करेंगे, डेड बॉडी निकालेंगे, डेड बॉडी को थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी खाल काट देंगे ऊपर से, उसका गिद्ध कौवे इंतजार करते रहते हैं, जैसे रखी जाएगी खा खत्म, पंजर रखे रहेंगे, पंजरों को ले जाकर लेखना पद्धति से उसने जीवन का त्याग किया। एक बात और निकल के ऐसे प्रश्न आती है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। ठीक है, लिख लीजिएगा, दोबारा मैं बोल देता हूँ, लिख लो। इसी पद्धति के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का त्याग किया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए। अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? पर्ण। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पर्ण थी, क्योंकि अशोक को चाणक्य ने 4 पर्ण में, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी ने उनकी मम्मी मूरा से 4 पर्ण में खरीदा था। 4 पर्ण देकर खरीदी। ये जो पर्ण मुद्रा है ये नंद वंश चली आ रही, इसके पहले आहत चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए अगला, महावीर स्वामी की विचारधारा संलेखना पद्धति। महावीर स्वामी की विचारधारा संलेखना पद्धति भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 309 का उल्लंघन करती है। 309 का उल्लंघन करती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 309 का उल्लंघन करती है। ऐसा कौन सा अपराध है जो भारत में पूर्ण न होने पर भी आपको दंडित किया जाता है? ऐसा कौन सा अपराध है जिसको आपने पूर्ण नहीं किया फिर भी दंडित हो गए? आत्महत्या करने का प्रयास 309। अगर आपने ये क्या है? आत्महत्या है भाई, अपने आप को मारना क्या है? हिंदुस्तान में आत्महत्या है ना, यही अभी भारत में प्रतिबंधित है। जैन धर्म के लोग इसकी मांग कर रहे हैं, इसको बहाल किया जाए। भारत सरकार इसको बहाल नहीं करती, चुपके से कर लें अलग बात है। अगर ये लागू कर दिया जाए तो भारत में जो बिस्तर पर पड़े, बेड पे पड़े, कोमा में, यात्री कोमा में बेचारे जो मरीज हैं, जिनको पता लगा कोमा में होश नहीं आ रहा है, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल, कई साल से पड़े हैं, उनको मार दिया जाए। फिर उनके घर वाले कहते हैं इच्छा मृत्यु दे दीजिए, मुझे अपनी बिटिया का दर्द नहीं देखा जा रहा है, इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इसकी मांग करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका शायद 16 वर्ष की अवस्था में बीएससी नर्सिंग करने के बाद लड़की जो है नर्स हुई थी, उसका फिर रेप हुआ था, तो शायद 16-17 सालों से वो कोमा में पड़ी है। जब रेप हुआ था तो उसमें 16-17 साल की थी वो। उसके बाद अभी उसकी उम्र 48 साल है। अब क्या किया जाए? ऐसे कोमा में है, वो पड़ी है बिस्तर पे, होश नहीं है उसको। घर वाले बताओ क्या किया जाए ऐसे केस में? ऐसे केस में उसका मर जाना उचित है या इंतजार करेंगे कि अब होश में आ जाए वो?
ये सरकार कह रही है, मांग कर रही है, यही है इच्छा मृत्यु। ये अगर बहाल हो गया तो ये भी बहाल हो जाएगा, इसे ही इच्छा मृत्यु है। और ये फिलहाल अभी प्रतिबंधित है, अभी इस पर भी रोक लगाई जा रही है, लेकिन सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है, क्योंकि भारत में जिस तरह से बेड की कमी है उस लिए इसकी मांग की जा रही है। अच्छा भी है, इच्छा मृत्यु बहुत सही है, तब ये भी व्यवस्था रहेगी और भारत में व्यवस्था बदलने वाली, फांसी खत्म हो जाएगी, स्वेच्छा मृत्यु आ जाएगी। स्वेच्छा मृत्यु यानी कि दंड आपको दे दिया जाएगा और आपको जहर खुद से पीना होगा, आपको कोई देगा नहीं, कब रखा है पी लीजिए आप जहर, यानी सुकरात की कहानी होगी, आपको कोई जल्लाद उल्लाद मारेगा नहीं। ठीक है, समझ गए। अगले दिन डाल लो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म पे हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी और ये सारी चीजें कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इनका टेस्ट पेपर भी आपसे हम लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद क्लास।